नमस्ते। अभी पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह माता कैकेयी को वर्षों से गलत समझा चला जा रहा है और किस तरह से उन्होंने वनवास सिर्फ श्री राम को इसलिए दिया था ताकि वो भगवान की मदद कर सकें रावण का वध करने में। और वो बहुत ज़रूरी था उनका वनवास जाना, क्योंकि वो जान गई थी। आपने पिछले उसमें हमने देखा कि जैसे दशरथ जी को श्राप मिला था कि वो पुत्र के वियोग में मरेंगे, तो अब आप पुत्र वियोग में विलाप करते हुए मरेंगे, तो उसके दो ही वो हो सकते थे तरीके कि या तो पुत्र की मृत्यु हो या पुत्र को दूर भेजा जाए। तो इस तरह से वनवास का श्राप देके उन्होंने ये किया कैकेयी माता ने कि राम जी की मृत्यु टाली, क्योंकि वो तो उन पे आनी ही थी अगर वो दूर नहीं जाते। तो दशरथ जी को क्योंकि वियोग में प्राण देने थे, तो बेहतर है कि राम जी की जान न जाए बनिस्बत वो जंगल चले जाएं। उनका अवतरण का कार्य सिद्ध भी हो जाता कि वो रावण के मृत्यु के लिए आए थे, और ये भी फलित हो जाता, उनकी मृत्यु टल जाती। क्योंकि अगर वो ही नहीं रहते तो फिर रामायण ही कहाँ होती, रावण को कौन मारता। और एक वो इतना प्रेम करती थी राम जी से, भरत से ज़्यादा हमने देखा ही था पिछले उसमें कि वो भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी राम जी से। तो वो ये चाहती थी कि राम जी एक संपूर्ण राजा बने। संपूर्ण राजा तभी होता है जब वो उसकी 14 इंद्रियों पे वश हो जाए, काबू हो जाए, और वो तभी संभव होता है जब वो कुछ वर्षों तप करें वनवास में। क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेंद्रियाँ, और फिर चित्त, मोह, मद, अहंकार, इन सब पे उनका वश हो जाए, ताकि वो न सिर्फ एक अच्छे अयोध्या राज्य के राजा बने हो, वरन उनका रावण का वध करके वो समस्त राष्ट्र के हृदय में वास करें और अपने आप को उनकी महत्ता जिसके लिए है, जिस वजह से वो जाने जाते हैं, वो सिद्ध कर पाए। देवों का रचा हुआ खेल था, और उसके बावजूद भी वो नहीं कर रही थी। जब श्री राम जी ने उनको बोला कि मेरे को ऐसे जाना है और आप मेरी मदद करिए, तब भी वो इतना प्रेम करती थी। उन्होंने ये कह दिया था कि भगवान आप मुझे भ्रमित कर दीजिएगा, मुझे माया जाल में डाल दीजिएगा, क्योंकि अपने होशो हवास रहते हुए तो मैं आपको कष्ट नहीं दे सकती, मैं आपको नहीं भेज पाऊँगी। तो सारे देवताओं ने ये माया जाल रचा था जिसमें वो कोप भवन में गई और ये हुआ। बाकी सारी उन्होंने अपने विष्णु जी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए और उनका काम संपन्न करने को, उनकी मृत्यु टालने को, और उनको एक अच्छा, बहुत बड़ा सम्राट, अच्छा राजा बनाने को, जो कि तब से ही सिद्ध हो सकता था। वो जानती थी अगर वो राजा बन गए अयोध्या के तो फिर वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उनको जाना ज़रूरी था। और ये बात थी कि बहुत पहले राजा अरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि मेरा ही वंशज तुम्हारे नाश करेगा, और रावण की मृत्यु में भी सिर्फ 14 साल शेष थे। तो अगर उसमें वो राम जी नहीं चाहते तो फिर कैसे होता, ना वो फलित होता कि उनके हाथों वध हो। और ये था कि हम जानते ही हैं कि वो अस्त्र शस्त्र विद्या में पूर्ण रूप से पारंगत थी, तो वो दशरथ जी के साथ हर उनके युद्ध में जाती थी। तो एक बार वो राजा बाली से युद्ध करने गए थे, और राजा बाली को तो आपको पता है कि वर मिला हुआ था कि उनके सामने वाले की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वो बाली को मिल जाएगी। तो बाली ताकतवर हो गया था बहुत, और दशरथ जी हार गए। तो हार पराजय के मोल के रूप में राजा बाली ने ये कहा कि या तो तुम
कैकेयी जी को यहाँ छोड़ो या अपना राजमुकुट छोड़ दो। तो उसे तब तो राजमुकुट इतने बड़े सम्मान की बात होती थी कि उसे नहीं लगा था कि ये राजमुकुट छोड़ेंगे, पर दशरथ जी ने कैकेयी का मान रखने को अपना राजमुकुट छोड़ दिया था। तो ये बात सारी उम्र कैकेयी जी को काफ़ी खलती रही कि उनकी वजह से अयोध्या का राजमुकुट सम्मान चला गया। तो जब राम जी के राज्याभिषेक की बात आई तो ये हुआ कि मुकुट वापस लाया जाए, क्योंकि राजमुकुट तो होना ही चाहिए। तो एक ये भी था कि उनको वो अयोध्या का सम्मान वापस दिलवाना था। तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब उन्होंने वनवास दिया था श्री राम को, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि तुम तभी लौटोगे जब तुम बाली से अयोध्या का राजमुकुट ले आओगे। तो बाद में जब सीता जी के उसके लिए ढूंढते हुए वो गए थे और बाली से युद्ध किया था, तो युद्ध में हरा के उन्होंने उससे मुकुट मांगा था अयोध्या का। तो बाली ने बोला कि मेरे से तो रावण ले गया है वो मुकुट, पर मेरा पुत्र, उसको आप अपनी सेना में शामिल करिए और वो आपको मदद करेगा वो अयोध्या का मुकुट वापस लाने में। तो इनका दूत बन के राम जी का अंगद गया रावण की सभा में और वहाँ पे अपना पैर जमा के खड़ा हो गया। उसने ये शर्त रखी कि कोई भी दानव उसका पैर हिला के दिखाए, सिर्फ ज़मीन से हिला के दिखाए। रावण की पूरी सभा में कोई भी दानव उसका पैर नहीं हिला पाया। तब फिर रावण खुद उठा और रावण जैसे ही झुक के उनका पैर हिलाने के लिए झुका तो मुकुट गिरा। वो अंगद जी लेके आके राम जी को वापस किए। तो इस तरह से अयोध्या का सम्मान उस तरह से वापस आया। वो मुकुट भी ऐसा था कि जैसे दशरथ जी के पास से जब चला गया, दशरथ जी को प्राण देने पड़े। बाली के पास से रावण ले गया तो बाली के प्राण चले गए। फिर रावण के पास से अंगद ने वापस ले लिया और राम जी को दे दिया तो रावण के प्राण चले गए। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण था इसके लिए। तो हमने देखा कि इन्होंने राम जी का वनवास ताकि रावण का युद्ध हो सके, राम जी की मृत्यु टल सके, राम जी बहुत अच्छे राजा बन सकें, हृदय में सम्राट बन सके, उनका सारी इंद्रियों पे वश हो, जिसके लिए तपस्या ज़रूरी थी, और उनका सम्मान वापस आ सके, राजमुकुट वापस आ सके। और इतने साल इनका त्याग देख के जब राम वनवास से लौटे थे तो वो सीधे इनके पास गए और उन्होंने उनको वचन दिया, राम ने उनको वचन दिया कि मैं आप इन जो सालों में आपसे अलग रहा हूँ, मैं अगले जन्म में उसकी भरपाई करूँगा। तो जानते हैं आप कि वापस लौट के भी वनवास से भी उन्होंने मोक्ष दे दिया था इनको, और पर इनकी इच्छा थी कि ये भगवान को अपनी गोद में खिलाएं। तो कैकेयी जी के बारे में भी हम कर्तव्य निष्ठा, उनका धर्म और उनका त्याग देखते हैं। ऐसे ही बहुत नई कहानियाँ, बहुत नए प्रसंग हैं राम जी के जीवन के बारे में, जिन्हें मैं आगे भी सुनाऊंगी अगर आप पसंद करेंगे तो। और आज तो आपको पता है ना कि हमें दिए जलाने हैं, घर का कोना कोना महकाओ, रंगोली सजाओ, मेरे भगवान आए हैं, हर कोने को जगमगाओ, अयोध्या में श्री राम आए हैं। धन्यवाद।